केदारनाथ धाम सभी भक्तों का ड्रीम डेस्टिनेशन है, जहां पहुंचकर सभी भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। और बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जिनको सही जानकारी ना होने की वजह से वो केदारनाथ धाम नहीं जा पाते हैं, या फिर जाते हैं तो उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पूरा प्लान देने वाले हैं कि केदारनाथ यात्रा 2025 में अगर आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले यात्रा की हमें रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। केदारनाथ यात्रा में रुकने की क्या क्या व्यवस्थाएं आपको मिलने वाली है, केदारनाथ यात्रा में आपको खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था मिलेगी, हरिद्वार पहुंचने के बाद आप बाय टैक्सी बाय बस कैसे केदारनाथ धाम तक जा सकते हैं, यात्रा में कितने दिनों का समय लगता है, और अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो कौन सा समय सही रहेगा आपकी केदारनाथ यात्रा के लिए। बहुत से भक्त केदारनाथ यात्रा बाय हेलीकॉप्टर करना चाहते हैं, तो बाय हेलीकॉप्टर आप कैसे यात्रा कर सकते हैं और यात्रा के लिए आप कहां से हेलीकॉप्टर की सुविधा मुहैया कराई गई है, और इस बार हेलीकॉप्टर चार्जेस बढ़ गए हैं तो नए रेट क्या हैं। इसके अलावा GMVN मतलब कि गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर रुकने की व्यवस्था की जाती है, तो इस बार किस प्रकार की उन्होंने व्यवस्था करी है। साथ ही टेंट सिटी बनाई जाती है तो उनकी बुकिंग आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि कितना खर्च आता है केदारनाथ की यात्रा पे पर पर्सन। तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस साल अगर आप भी केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सभी की छोटी छोटी सी जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो केदारनाथ धाम जाने के लिए सभी भक्तों को सबसे पहले हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचना होता है। मुख्य रूप से हरिद्वार से ही बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। हरिद्वार से केदारनाथ जाने के लिए यहाँ सभी भक्तों को सबसे पहले पहुंचना होता है सोनप्रयाग, जो कि हरिद्वार से लगभग 240 किलोमीटर दूर है और ऋषिकेश से लगभग 210 किलोमीटर दूर है। वहीं देहरादून से सोनप्रयाग करीबन 245 किलोमीटर दूर पड़ता है। देहरादून वो लोग जाते हैं जो बाई फ्लाइट बाबा के केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं। उसके बाद देहरादून पहुंचने के बाद बाई टैक्सी बाई बस के थ्रू आप सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं, लेकिन अधिकतम लोग पहले ऋषिकेश आते हैं और हरिद्वार आते हैं, फिर उसके बाद में सोनप्रयाग तक जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको हरिद्वार पहुंचने के बाद सोनप्रयाग तक कैसे जाना, और आपको हरिद्वार पहुंचने के बाद सोनप्रयाग तक कैसे जाना चाहिए। तो हरिद्वार पहुंचने के बाद सोनप्रयाग जाने के लिए आपको वहां पहुंच जाते हैं तो जैसे ही हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से आप बाहर आएंगे, सामने की तरफ ही आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। बस स्टैंड पर आपको मॉर्निंग में काफी सारी बसेस मिल जाती हैं, जो कि सुबह सुबह ये निकलते हैं यहाँ से। ये जो यहाँ से आपको बस लेनी है सीधी की सीधी लेनी है आपको सोनप्रयाग की। सोनप्रयाग का भी जो यहाँ का टिकट प्राइस है वो है 550 रुपये पर पर्सन। तो यहाँ से आप टिकट लेकर के यहाँ से निकल जाइए। अगर आप डायरेक्टली जा रहे हैं दोस्तों ऋषिकेश, तो ऋषिकेश से भी आपको काफी सारी सुविधा मिल जाती है। अगर आप दोपहर के टाइम जा रहे हैं तो आप ऋषिकेश के थ्रू भी जा सकते हैं। ऋषिकेश में भी आपको बस की और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध होती है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ से आप जा सकते हैं। और यहाँ से आप बुकिंग भी करा सकते हैं, वहाँ पर रुकने की, चारधाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको ऋषिकेश और हरिद्वार में भी सुविधा उपलब्ध मिल जाती है। आप यहाँ से भी अपनी चारधाम की यात्रा की भी बुकिंग करा सकते हैं, और ऊपर जहाँ भी आप रुकेंगे वहाँ की भी आप बुकिंग करा सकते हैं। और अपना कोई भी जैसे ट्रैवलर वगैरह लेना है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। हरिद्वार की जो वाला जो रोड है ये मेन रोड है, जो कि दिल्ली की तरफ से आ रहा है, और इसी रोड से आप अपने व्हीकल के थ्रू भी आप जा सकते हैं। और अगर आप पैदल नहीं जा पा रहे हैं तो केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की भी सुविधा उपलब्ध है, जो कि फाटा, गुप्तकाशी और शीर्षी 3 जगहों से आपको ना हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल जाती है। और अगर आप चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। ये है सोनप्रयाग का बस स्टैंड, और बस स्टैंड के पास में भी रुकने के लिए काफी सारी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। आप होटल वगैरह ले सकते हैं, यहाँ आपको सारी सुविधा उपलब्ध मिल जाती है, जैसे कि डोरमेट्री मिल जाती है। अगर आप अपने ग्रुप के साथ आ रहे हैं तो यहाँ डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध मिल जाती है। डोरमेट्री में पर नाइट के लिए 300 से 500 रुपए के लिए पर बेड आपको मिल जाता है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारे होटल मिल जाते हैं, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे होटल चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ काफी सारी सुविधा उपलब्ध है, काफी सारे यहाँ पे आपको होटल देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यह जाएगा सोनप्रयाग का जो मेन चौक है वो, यहाँ पे आपको क्लॉक रूम की सुविधा भी उपलब्ध होती है कि अगर आप अपने बैग वगैरह को यहाँ छोड़ करके और यहाँ से आप अपनी पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। कुछ भक्त सोनप्रयाग से ही पैदल यात्रा करते हैं श्री केदारनाथ धाम के लिए। ये रास्ता है जहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं, जहाँ संकट मोचन हनुमान का मंदिर है, यहाँ से आप हनुमान जी का जयकारा लगा कर अपनी पैदल यात्रा को शुरू कर सकते हैं। ये यात्रा पॉइंट है। और कुछ लोग यहाँ से डायरेक्टली गौरीकुंड के लिए यहाँ से टैक्सी की सुविधा उपलब्ध मिल जाती है, जो कि 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से सोनप्रयाग से गौरीकुंड पड़ता है, जहाँ के लिए ना टैक्सी वगैरह भी आपको मिल जाती है। पर पर्सन जो यहाँ पे टिकट प्राइस होता है 250 से 60 रुपए में आपको आधा से पौना घंटे के अंदर सोनप्रयाग से गौरीकुंड छोड़ देते हैं। यात्रा की शुरुआत में आपको यहाँ पे फल मिल जाएंगे, यहाँ से आप फल ले सकते हैं, या बनाना जो आपको मिल जाते हैं 50 रुपए में 6 मिल जाते हैं। यहाँ से आप कुछ एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा लेकर के भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा महंगा होता है। साथ ही यहाँ पर घोड़ा, खच्चर और पिट्ठू की सुविधा भी उपलब्ध मिल जाती है, आप इनसे भी यात्रा अपनी कर सकते हैं। यह है गौरीकुंड का यात्रा ट्रैक। यहाँ से आपको अपनी यात्रा स्टार्ट करनी होती है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर माता पार्वती का एक विशाल मंदिर भी है, आप उसके भी यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और अगर आपने स्नान नहीं किया है तो यहाँ पे एक कुंड भी है, कुंड में भी आप स्नान कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ना माइनस में टेम्परेचर होता है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे स्नान आप कर सकते हैं। ये कुंड है जो कि काफी बड़ा है। गौरी कुंड में एक यहाँ पे अभी दोस्तों एक गेट बन चुका है, जो कि पहले गेट नहीं था, तो एक तरीके से गेट पे आप गौरी कुंड भी आप इसे बोल सकते हैं। ये अभी नया तैयार हुआ, पहले नहीं था दोस्तों यहाँ पे। और अगर आप यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो यात्रा स्टार्ट करने से पहले कम से कम 2 से 4 दिन पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट से चार धाम की यात्रा रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, क्योंकि उसके बिना आप यहाँ यात्रा नहीं कर सकते। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। और अगर आपने ऑनलाइन नहीं कराया, ऑफलाइन आप कराना चाहते हैं अपने रजिस्ट्रेशन, तो हरिद्वार, ऋषिकेश और सोनप्रयाग से आप करवा भी सकते हैं। ये है भीमबली, जहाँ पर आपको ये झरना सुंदर सा देखने के लिए मिल जाता है। भीमबली इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से सारे पांचों पांडव यहाँ से स्वर्ग की तरफ गए थे। यहाँ आपको भीमबली कैंप भी मिल जाएगा। यहाँ आप अगर थक जाते हैं और आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ रुकने के लिए आपको कई दिन पहले यहाँ की बुकिंग करानी पड़ती है, क्योंकि इंस्टेंट यहाँ बुकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट वगैरह की भी आपको सुविधा पूरी उपलब्ध मिल जाती है। अगर किसी की यात्रा के दौरान तबीयत खराब हो जाती है तो हर जगह इस बार ना कैंप लगाए हुए हैं। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा अगर करते वक्त किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है तो टोल फ्री नंबर मेंशन है और हर जगह सुविधा उपलब्ध है। पूरी दवाइयों की, केमिस्ट की शॉप आपको हर जगह मिलने वाली है, तो जो कि निःशुल्क सुविधा आपको मिल जाती है। और यहाँ पे टोल फ्री नंबर कुछ मेंशन मिल जाते हैं। किसी की भी तबीयत खराब हो रही तो इन टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करेंगे तो तुरंत आपको यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। और इस बार काफी सारी चेंजेस भी करें, जैसे कि ये है कि हर जगह आपको सुविधा मिलने वाली है, चिकित्सालय मिलने वाले जो कि निःशुल्क है। तो इस बार अगर आप यात्रा पे आ रहे हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। और अगर आप भी पैदल यात्रा करते हैं तो इन खूबसूरत वादियों का नजारा आपको भी देखने के लिए मिलता है। अगर आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराना चाहते हैं तो सीरसी, फाटा और गुप्तकाशी से आप करा सकते हैं, जो कि आपको 2 से 3 महीने पहले ही आपको करानी पड़ती है। अगर आप धीरे धीरे चलते रहेंगे तो यहाँ तक आपको 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं। ये रामबाण वाला ब्रिज आने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं। ठंडा मौसम काफी ज्यादा है यहाँ, तो आप अपने गर्म कपड़े जरूर साथ में लाएं, क्योंकि ऊपर का जो मौसम होता है टाइम पे आपको चेंज होता हुआ देखने के लिए मिलता है। और मौसम यहाँ का ना काफी ज्यादा ठंडा है। और यहीं पे आपको पास में खाने की सुविधा उपलब्ध मिल जाएगी। यहाँ आपको राजमा चावल देखने के लिए जरूर मिलेगा। राजमा चावल जो मिलेगा यहाँ आपको 150 रुपए की हाफ प्लेट आपको मिलने वाली है। और चाय की बात करते हैं तो चाय यहाँ पे आपको मिलेगी 30 रुपए की। खाने के बाद आप चाय जरूर लें। और एक यहीं पे ये लोहे का ब्रिज तैयार हो रहा है, जो कि मेरे हिसाब से इस साल तैयार नहीं हो पाएगा। जो कि पुराने वाला एक ब्रिज था जो लास्ट ईयर भी बह चुका था, उसी को ना इन्होंने थोड़ा रेनोवेट कर दिया है, नया बना दिया उसी ब्रिज को। तो अभी जो यात्रा हो रही है पुराने वाले ब्रिज के थ्रू ही हो रही है, नए वाले ब्रिज को भी बनने में टाइम लगेगा। ये है पुराने वाला ब्रिज, जहां कर आप अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। ये ब्रिज थोड़ा हिलता भी है, तो यहाँ से आप होकर के अपनी यात्रा को आगे के लिए प्रारंभ कर सकते हैं। हर जगह यहाँ पे ना शॉर्टकट आपको जगह मिलने वाली है। शॉर्टकट से आपकी यात्रा जो है वो काफ़ी जल्दी हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको ट्रैकिंग वाला जज्बा होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ये श्रद्धालु भक्तजन आपको दिख रहे हैं, सब ये शॉर्टकट रास्ते से आ रहे हैं और जा रहे हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ है तो नॉर्मल रोड के थ्रू ही जाएं। ऊपर की तरफ आप जाकर के देखेंगे तो खतरनाक एडवेंचर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से पूरा का पूरा भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। इस वाले रोड पे भी आप देख सकते हैं, जो कि खतरनाक एडवेंचर है एक ये, जो कि यहाँ पे आप पब्लिक देख सकते हैं कितनी ज्यादा इस तरह से आ रही है। आप पूरा देखेंगे इस नज़ारे को तो आप देख सकते हैं यहाँ का पूरा मौसम किस तरह का हो चुका है। अभी मौसम में आपको बदलाव देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ आपको ग्लेशियर देखने को मिलेगा। यही ग्लेशियर को काट के अभी रास्ता भी बनाया गया जल्दी में ही। मेरी हाइट से भी ऊंचा अभी ग्लेशियर है। ये जैसे ही धीरे धीरे ना पिघलते रहता है, तो यहाँ कर आप जब भी जाएंगे तो धीरे धीरे जाएं, क्योंकि ग्लेशियर भी यहाँ पे पिघलते रहता है। यहाँ पर आपको सारे के सारे बर्फ के पहाड़ देखने के लिए मिलते हैं। बर्फ काफी टाइम पहले पड़ी हुई है, इसलिए जमी हुई है। आप देख सकते
सकते हो कितनी ज्यादा हाइट में ये बर्फ यहाँ पे जमी हुई है। पूरे पहाड़ चारों तरफ ना आपको सफेद ही सफेद नजर आ रहे हैं। वो सामने की तरफ जो जिगजैग आपको दिख रहा है, ये पुराने टाइम का रास्ता था, जब ये नए वाला नहीं बना था। तो पहले के लोग जो थे तो वहीं का ट्रैकिंग करके ही सीधे केदारनाथ धाम यानी बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ आते थे। लेकिन अब नए नए यहाँ पे रास्ते बन गए तो वहीं के थ्रू सभी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ घोड़ा पड़ा हुआ है, वो नीचे से जितने भी घोड़ा खच्चर सब आ रहे थे वो यहाँ से आगे नहीं जाते। यहाँ से आगे आपको ना पैदल जाना होता है, जो कि करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर यहाँ से दूरी पड़ती है बाबा के मंदिर की। यहाँ से बेस कैंप भी 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, वहां से बाबा का मंदिर फिर 1 किलोमीटर दूर रह जाता है। बेस कैंप में आप देख सकते हो यहाँ बेस कैंप है जो कि नंदी बेस कैंप है। अगर आप कोई भी बेस कैंप यहाँ पे लेते हैं तो 600 रुपए पर पर्सन के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ काफी सारे आपको बेस कैंप मिल जाते हैं जिन्हें आप कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं, रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपको नंदी बेस कैंप मिल जाएगा। यहाँ काफी सारे आपको कैंप ही आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर गर्म पानी फिल्टर की सुविधा भी उपलब्ध है, जो कि यहाँ से आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर आप अपना मतलब खुद का कैंप लेकर के आते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, और आराम यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये भी आपको सुविधा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। बाकी आप अभी देखेंगे तो यहाँ पे श्रद्धालु काफी सारे आए हुए हैं। ये चिकित्सालय की सुविधा यहाँ पे आपको मिल जाती है, जो कि बेस कैंप है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। अगर किसी की तबीयत वगैरह खराब हो जाती है तो यहाँ पे सुविधा आपको ये भी पूरी देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ से मंदिर अब ज्यादा दूर नहीं है, तो बस थोड़ा सा और चलना है। जैसे जैसे आप पास आते रहेंगे थकावट आपकी और बढ़ती रहेगी, लेकिन जैसे आप बाबा के दर्शन करेंगे सारी की सारी थकावट आपकी दूर होने वाली है। केदारनाथ मंदिर यहाँ से सिर्फ अभी 1.5 किलोमीटर दूर है और आप आराम से अभी पहुंचने वाले हैं। यहाँ आप देखोगे चारों तरफ यहाँ पे ना सभी लोगों ने कैंप ही कैंप लगाए हुए हैं। ये आ जाएगा केदारनाथ धाम का दोस्तों हेलीपैड। यहाँ आपको 4 हेलीपैड देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि वन टाइम में यहाँ 4 हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। अगर यहाँ मौसम सही रहता है तो हेलीकॉप्टर की पूरी आपको सुविधा मिल जाती है। अभी सीज फायर की वजह से यहाँ पे हेलीकॉप्टर की सुविधा फिर से चालू हो गई, वरना यहाँ पे 2 दिन के लिए बंद हो गई थी। यहीं थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको दर्शन के लिए टोकन की लाइन मिल जाती है। यहाँ से आप लाइन में लग करके अपने टोकन ले सकते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं आप यहाँ से आपको टोकन लेना होगा, तभी आप बाबा के दर्शन भी कर सकते हैं। कुछ पूछताछ करनी है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। ये पूछताछ का काउंटर भी आपको मिल जाता है। यहीं छोटी सी आपको मार्केट भी मिल जाएगी। यहाँ आपको ATM वगैरह की सुविधा भी मिल जाती है, और इसी मार्केट के अंदर आपको मेडिकल स्टोर भी मिल जाता है। यानी कि आपको मेडिकल वगैरह चाहिए या आपको पैसे वगैरह विड्रॉल करने, तो यहाँ आपको सारी सुविधा इस साल से मिल जाएगी। ये नया वाला ब्रिज है जो आपको मंदिर से पहले ही देखने के लिए मिल जाता है। जैसे ही आप मंदिर से नीचे उतरेंगे तो यहाँ ना आपको अभी इस बार ना काफी ज्यादा आपको सुविधा देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा यहाँ पुलिस वाले आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि पूरी इन्होंने व्यवस्था संभाली हुई है यहाँ की। मौसम अचानक यहाँ पे चेंज होता रहता है, तो अपने साथ में रेनकोट जरूर लाएं, गर्म कपड़े जरूर लाएं। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। ये है अलवर वाला भंडारा, जो कि कंटिन्यू जैसे बाबा के यहाँ कपाट खुलते हैं और जब तक कपाट बंद नहीं होते तब तक यहाँ अलवर वाला जो भंडारा कंटिन्यू चलता रहता है। यहीं आपको ओम नाम का स्टैच्यू दिख जाएगा और सामने की तरफ आपको बाबा के दर्शन होने वाले हैं। यहीं बिल्कुल जस्ट सामने आपको बाबा का मंदिर दिख जाएगा। जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचेंगे तो आपकी जितनी भी थकान है वो सारी की सारी आपकी दूर हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ में अभी यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं। और इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि यहाँ मौसम कभी भी चेंज होता रहता है, तो अपनी सारी चीजों को अपने साथ में लाएं। और यहाँ आप जब भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो अपने जितने भी बैग्स वगैरह नीचे लॉकर में जमा करके आए, ताकि आपको पैदल यात्रा करने में कोई ज्यादा परेशानी ना हो। बाकी आप देख सकते हैं ये है मंदिर के जस्ट हम सामने। अभी भीड़ बहुत ज्यादा है, तो 7 से 8 घंटे का टाइम लग रहा है बाबा के दर्शन करने में। बिना टोकन के अभी दर्शन नहीं है। अगर आप यहाँ बैग वगैरह लेकर के आते भी हैं अपने साथ, तो यहाँ आपको सामने की तरफ ही साइड में 2-3 कैंप मिल जाएंगे जो रंग बिरंगे कैंप हैं। आप अपना बैग, अपने शूज वगैरह आप यहाँ जमा कर सकते हैं। बैग और जूतों के लिए पर पर्सन के लिए यहाँ पे अलग अलग किराया है, यानी कि आप 10 रुपए 20 रुपए में अपने बैग वगैरह को, अपने जूते वगैरह को यहाँ पे आप रख सकते हैं। और एक सेफ्टी भी है, अगर आप कहीं बाहर उतार देते हैं तो यहाँ पे चोरी होने का डर रहता है। यहाँ अपना पूरा बैग मिल जाएगा, अगर आपको एक टोकन मिल जाएगा। टोकन लेकर के आप अपनी यात्रा को, यानी कि बाबा के दर्शन आप आराम से आप इजीली कर सकते हैं। जो नीचे की तरफ सीढ़ी थी वहीं बराबर में से रास्ता आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, तभी ना आपको 7 से 8 घंटे का भी टाइम लग रहा है बाबा के दर्शन करने के लिए। अगर आपको ज्यादा टाइम यहाँ लगता भी है तो आपको ना पास में यहाँ पे रुकने की सुविधा भी उपलब्ध इस साल से कर दी गई है, जो कि लास्ट ईयर नहीं था। तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। भीड़ आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ इस बारी आई हुई है। ये है बाबा का धाम, आप आराम से बाबा के दर्शन कर सकते हैं। इस साल बाबा के धाम के दर्शन यानी कि ऐसा नहीं है कि बस देखो और चलो, आप आराम से कर सकते हैं, रुक के कर सकते हैं। व्यवस्था काफी अच्छी की गई है इस साल। बाकी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम का मंदिर है, जो कि एक ज्योतिर्लिंग में आता है।
पंच केदारों में से एक केदारनाथ मंदिर और छोटे 4 धामों में से भी एक ये धाम आता है। और केदारनाथ धाम के आसपास 4 मंदिर और हैं, जैसे तुंगनाथ, रुद्रनाथ मंदिर, मध्य माहेश्वर और कल्पेश्वर, जो कि पंच केदारनाथ स्थल हैं। केदारनाथ मंदिर के अंदर पहले हॉल में 5 पांडव, कृष्ण, नंदी, शिव के वाहन और शिव के रक्षकों में से एक वीरभद्र की भी मूर्ति है। यहीं पास में मंदिर के बैक साइड में आपको भीमशिला भी देखने के लिए मिलेगी। भीमशिला वही है जो 2013 में आपदा आई थी, जिसने मंदिर को बचाया था। तो ये है भीमशिला। तो भीमशिला के दर्शन करने ना भूलें। यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहां पर भैरवनाथ जी का मंदिर है, तो उनके दर्शन करने भी आप ना भूलें। तो कैसा लगा हमारा व्लॉग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर इस साल आप भी बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो अपने जरूरी सामानों को अपने साथ में ना लाना भूलें, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ऊपर ठंड की वजह से दिक्कत परेशानी देखने के लिए मिलती है। तो हर हर महादेव। आप भी जल्दी आइए और बाबा के दर्शन करिए। यहाँ का जो मौसम है बहुत ही सुहाना, बहुत ही अच्छा है। अगर आप आएंगे तो एक अलग ही वाइब आने वाली है। तो हर हर महादेव। अब बात करते हैं टोटल बजट की, यात्रा की, कि कितना आपका टोटल बजट होना चाहिए यहाँ की यात्रा करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हरिद्वार से जो हम केदारनाथ मंदिर आते हैं, तो हरिद्वार से जो आपको टिकट प्राइस रहता है, अगर गवर्नमेंट बस की बात करें तो 550 रुपये होता है सोनप्रयाग तक का। अगर आप कोई प्राइवेट बस लेते हैं तो वो 500 से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप सोनप्रयाग में रुकते हैं तो वहाँ डोरमेट्री अगर आप लेते हैं तो 500 रुपये पर पर्सन। तो अगर होटल लेंगे तो वो ज़्यादा रहेगा। अगर सोनप्रयाग में आप रुक रहे हैं नाइट के लिए तो 500 रुपये के खर्चा मान के चलो नाइट में कि कुछ खाने पीने का होने वाला है। सोनप्रयाग से जब हम गौरीकुंड की टैक्सी लेते हैं तो 50 रुपये पर पर्सन वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाती है, जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर हम जाते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर धाम जाने के लिए बीच में अगर कुछ खाएंगे पियेंगे तो 500 रुपये का ऑन एन एवरेज आप वो मान के चलो। जब हम बाबा के धाम पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ रुकने के लिए हमें ना टेंट लेना पड़ता है। जब हम वहाँ टेंट लेंगे तो पर पर्सन वहाँ पे आपको 600 रुपये का प्राइस आपको देना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है तो ये टेंट का प्राइस है वो बढ़ जाता है। जब वहाँ रुकोगे नाइट में, क्योंकि बाबा के दर्शन तो नेक्स्ट डे होंगे, तो वहाँ खाओगे पियोगे भी, तो वहाँ पे 500 रुपये का आप वो खर्चा मान के चलो। और नेक्स्ट डे की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट डे आपको दर्शन करने के बाद जब हम नीचे उतरेंगे तो वापस से फिर हम आएंगे सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से वापस फिर हम जाने वाले हैं अपना हरिद्वार। जब हम हरिद्वार जाएंगे तो हरिद्वार हम टोटल ऑन एन एवरेज अगर हम पहुंचेंगे तो 4000 रुपये के आसपास में आपका खर्चा हो जाएगा। और अगर आप कुछ वहाँ परचेज वगैरह करते हैं तो एक बजट मान के चलो कि 5000 रुपये आपके खर्च होने वाले हैं हरिद्वार से लेकर के केदारनाथ धाम जाने के लिए और आने के अंदर। तो अगर आप जाने की सोच रहे हो बस 5000 आप जेब में डालो, बाबा के दर्शन करके आप रिटर्न आ सकते हो। तो हर हर महादेव।